गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबका एक और नए व्लॉग रिद्धि व्लॉग में स्वागत है। और अभी बज चुके हैं 1:30 और अभी करें व्लॉग की शुरुआत। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एवरी वीडियो को लाइक शेयर किया करो और अपना प्यार से बनाए रखो रिद्धि व्लॉग चैनल के साथ। और अभी आपने जो पिछली वीडियो में देखा था उससे आगे का पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि कल वीडियो इसलिए नहीं आया था, मेरी तबीयत ख़राब थी, स्वेलिंग ज़्यादा आ गई थी, बोला नहीं जा रहा था, मुँह गले में दर्द हो रहा था और आज भी स्वेलिंग है लिप्स के ऊपर, नज़र आ रही होगी आपको। और बस बोलने में थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही थी, तो इसीलिए कल वीडियो वो अपलोड नहीं हो पाई। तो आज मैं वीडियो अभी अपलोड करूँगी। पिछली वीडियो में आपने देखी होगी 9 तारीख की वीडियो, और ये है 10 तारीख की वीडियो सुबह मॉर्निंग में। इसकी दादी सुबह 7:30 बजे खाना बना रही है। देखो, रेहान उठ के अपने लिए कुछ ले रहा है खाने के लिए। आज रेहान की तबीयत में थोड़ा सा सुधार हो गया है और हमारे बुखार काफ़ी तेज़ है, मेरे और रिद्धि का 102 है। और रेहान कुछ थोड़ा बहुत खा पी के, और देखिए आटा लेके आई है बाहर से। एक दादी हरी बनाओगी रोटी, 7:30 बजे रोटी बना लेगी और फिर भी अपनी ही रोटी बनाएगी ये मॉर्निंग में, और हमारी रोटी नहीं बनाएगी। हमसे तो चाय पानी की भी नहीं पूछी इसने बिल्कुल भी। बिल्कुल इतनी तेज़ बुखार था। और ये रेहान अभी हमारे लिए लेके आया है मेडिसिन बस स्टैंड से। पैरासीटामोल मंगाई है मैंने, और पैरासीटामोल लेने के बाद, और ये देखिए मैं हाथ में अंकी ले रही हूँ और पानी का मग रिद्धि कर मेरा पट्टी रखने के लिए ठंडा पानी लेके आई हूँ फ्रीज़ का, और पट्टियाँ रखूँगी अब। रेहान दवाई लेके आया है और वो दवाई ली है हमने। दवाई लेने के बाद, आराम होने के बाद, एक बार बुखार उतर जाएगा, फिर उसके बाद अब 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा है और अभी आई हूँ मैं किचन में और हमारे लिए भी बनाऊँगी मैं खाना। और क्योंकि दवाई लेनी थी, एक बार तो ले ली, थोड़े फ्रूट्स वगैरह खा के, चिक्कू खा के दो, और दवाई ले ली, लेकिन और भी दवाइयाँ लेनी थी, तो इसलिए फिर मैं रोटी बनाने लगी, क्योंकि हमारे लिए तो कुछ नहीं बनाया था। तो फिर मैंने रोटियां वगैरह बनाई और रिद्धि का बुखार हो रहा था। रिद्धि आके बैठ गई थी कि मम्मी जल्दी से मेरे लिए कुछ लेके आओ, और ये बोले कि नहीं मैं तो रोटी खाऊंगी। और रोटी और चटनी बनाई हमने फिर से ही, क्योंकि सब्ज़ी बनाने का इतना टाइम नहीं था और ना इतनी तबीयत ठीक थी कि इतनी देर में खड़ी हो पाऊँ किचन में। तो हमने चटनी रोटी बना के खाई है मम्मी बेटियाँ ने और रेहान ने भी। और इसके बाद अब हम मम्मी बेटा खाने लग रही हैं दोनों जनी। रिद्धि ने खवाऊँ हूँ मैं, क्योंकि रिद्धि की तबीयत ज़्यादा डाउन थी। बना के लेके आई, फिर रिद्धि को खिलाया और फिर उसके बाद मैंने खाना खाया। और अभी शाम का समय है और टाइम हो चुका है 7:45 का, और हम पूरे दिन के मतलब अभी बाहर निकले हैं। दोपहर को खाना खाने के बाद दवाई लेके हम लेट गए थे, एक बोल्टी पड़ी थी तब तक बाहर आई थी, उसके बाद अदरवाइज़ हम अंदर ही चले गए थे। अब 7:45 बजे बाहर निकले हैं कि इन्होंने कल शाम को भी अलग से रोटी बना ली, सुबह भी बना ली, और अब शाम को इन्होंने अभी तक खाना नहीं बनाया है। जबकि मेरे को तो बुखार हो गया था, मैंने सोची कि चलो बना ली होंगी न खाना। चेत हुआ तो देखा कि टाइम 7:45 हो रहा है और दवाई भी लेनी थी, देनी भी थी, तो इसलिए मैं किचन में जाकर अब मैं खाना बनाने लगी। रिद्धि ने बोल दिया खिचड़ी के लिए कि मैं तो खाऊंगी खिचड़ी, तो मैं मेरे लिए बना रही थी रोटी सब्ज़ी, क्योंकि खिचड़ी 3-4 दिन हो गए मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, कभी नहीं खाती खिचड़ी, क्योंकि मेरी बंद है चावल से बनी हुई चीज़ें तो मैं नहीं खाती हूँ। तो मैंने मेरे लिए बनाई है सब्ज़ी, रोटी टिंडे की सब्ज़ी। और अब आप आगे देखना, रिद्धि का काफ़ी तेज़ बुखार हो रहा है, जल्दी आई है और मम्मी जल्दी से मेरे को रोटी दे दो, मेरे को बहुत ठंड लग रही है, आप जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मैं फिर है ना गोली लेके और मैं सोऊंगी, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। दौड़ी दौड़ी आई है रिद्धि और वापस चली गई। और ये देखिए अभी तक ऐसे ही घूम रहे थे, इनको कोई भूख नहीं लग रही थी, इन्होंने न खाना बनाया न खाया और कुछ नहीं। अब देखना आप आगे। अब रिद्धि शाल ओढ़ के आ गई और मैं रिद्धि की खिचड़ी ले आई। रिद्धि बोली रोटी, तो मम का भाई रोटी भी तेरा जी करे तो रोटी खा लिए, और सब्ज़ी है। और अभी तक मेरे को ये भी नहीं पता था कि इन्होंने खाई या नहीं, ये तो मेरे को बाद में पता चला था कि इन्होंने नहीं खाई हैं। तो मैं रिद्धि को खिचड़ी रख के और मैं अंदर उसके लिए कुछ रिद्धि चम्मच वगैरह लेने के लिए चली गई। और अभी आप देखना एक बार, ठंड लग रही है रिद्धि को बहुत ज़्यादा। और ये देखो अभी इसके दादाजी आ गए, और ये देखो देखो आती है फट दे ने रोटी का काउंट करी हैं, और काउंट करते नु कही ये रोटी अपनी को ना अपने खातर को नहीं बन रही, मैं को ना खानती। और न्यू कह और बारह ने चली गई। इसके दादाजी बैठ गए और मेरे तेनों कहा भाई रोटी ले दे। तो जब मेरे से मांग ली तो मैं इतनी गिरी हुई थोड़ी हूँ कि मैं रोटी ना दूँ।
जबकि सुबह शाम अपनी अलग अलग बना ली थी इनने। तो फिर भी मैंने रोटी मैं हमेशा बनाती हूँ एक्स्ट्रा, चाहिए मेरे हाथ की खाओ या ना खाओ। और अब ये नहीं खाते ना, तो भी मैं इनके 4 बना के रखती हूँ। देखो मैंने रोटी सब्जी ला के दे दी और हम कल भाई खा लेगी। चली गई मुँह सुजा के कमरे के अंदर। अब रिद्धि बोली जल्दी से मेरे को खाना खिला दो, सर्दी लग रही है। अब मैं रिद्धि को खाना खिलाने लगी और अब देखना इसकी दादी के कारनामे पीछे से। ये नहीं खाती है ना मेरे हाथ की बनी हुई, तभी भी मैं अभी भी रोटियां एक तो देख परात लेकर चली गई आटा लेने तक बाहर, क्योंकि आटा बाहर रखा हुआ था पीछे उड़ छान कर मैं अंदर ना लेकर आई थी। तो फिर भी मैं अभी भी वो 4 रोटियां हमेशा सुबह शाम बनाती हूँ। ये नहीं खाएंगे मेरे हाथ की, मेरी गऊ माता तो खाएगी। ये प्यार से नहीं बोलेंगे, वो मुझे प्यार से तो देखती है हैं, वो आशीर्वाद तो देती है मन से कहीं ना कहीं। ये बद दुआएं देंगे, वो दुआएं तो दे रही है। तो 4 रोटियां मैं उसको खिला देती हूँ, ठीक है ना। सबकी अपनी सोच है। लेकिन अब ये देखिए 7 तारीख से बुखार चढ़ने लग गया था, आज तारीख 10 हो चुकी है और कंटिन्यू बुखार मारे हैं। और ऐसी सिचुएशन हमारी, मतलब पूछने की तो दूर, मतलब इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करना, फिर भी मैं बना बना दे रही हूँ। अभी भी मैंने खाना इतना बना रखा है कि किचन में रखी हैं और भी रोटियाँ, सब्जी भी, रोटी भी और खिचड़ी भी। रेहान ने तो खाई नहीं कि शाम में मम्मी मैं तो खाऊंगा नहीं अभी, और वो बनाई हुई रखी हैं। देख लो अलग से रोटियां बनाने चल रही है और इसका दादा बैठा बैठा गुटर गुटर देखने लाग रहा है। मतलब घर का मुखिया है और ये नहीं कह सकता कि रोटी गली धरी थी तो ये क्यों छोड़ के बकवास करके उठ गई है यहाँ से। और दूसरी भाई किचन में मेरे हाथ की नहीं खानी थी, नहीं खाती है, तो किचन में रखी थी रोटियाँ डली हुई, अपनी डाल के खा लेती, रोटी सब्जी भी और खिचड़ी भी। और ये देखो कि अलग से बनाने लग रही है, मैं रिद्धि को खिलाने लग रही हूँ। और इसका दादा एक रोटी को नहीं खाता, एक वो उधर देखा है, एक वो उधर देखा है। मैं सारी ये चीज़ें इसकी दादी की एक्टिविटी सामने विंडो के शीशे से देख रही हूँ, सामने से सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्योंकि लाइट चस रही है ना, तो अब उसमें पूरा का पूरा फेस है वो की तरह काम कर रहा है विंडो वाला, वो क्या कर रही है। तो ये करने के बाद फिर हमने खाना शुरू कर दिया अपना। जब हमारे हाथ की नहीं खाना, यहाँ से छोड़ के चले गए, बोला नहीं खाना, तो फिर मैंने रिद्धि को खिलाना शुरू कर दिया। मैंने भी, क्योंकि बुखार था दोनों मम्मी बेटियाँ का। और देखी पानी दे के गई का दादा नुकराओ, मेरे तो खाई ना जानती इब यार ना, इसने नहीं खाई ने तो इब तू किस तरह बैठ गया आके, तो तने दिक्कत होगी। फिर शेर नहीं है भाई, कमाने वाली है तो पेलसन ले है, डठोरा तो दिखावेगी। तो न्यू कहा इब रोटी देखो अब मैंने बना कर रिब लेके आई हूँ, इतनी देर मैंने कहा बासी रोटी होगी न छोड़ दे, मैं ताज़ा ताज़ा पौन वे खा लिए। इब आदम में रोटी छोड़ कर एक रोटी खा के और सब्जी उठ जाएगा हैं, और इसके फिर ये अंदर बनाकर अंदर लेकर जाएगी जब ये फिर रोटी खाएंगे। तो मतलब ये चरित्र किस पर कौन करे है इस तरह की, मतलब सब कुछ मिलते मिलते और इतनी बकवास। और फिर मतलब ये बुराई बहुओं के नाम देखो, मतलब ये सांत्वना ले जाते हैं कि हम बुजुर्ग हैं, और इन बुजुर्गों की ये हरकतें देखो। ये घर के मुखिया हैं, बड़े हैं, और इनकी हरकत देखो। मतलब बुखार है, ऐसी सिचुएशन में भी मैं उठ कर बनाने लग रही हूँ और वो करने लग रही हूँ। फिर भी मतलब कोई मतलब नहीं, किसी तक कोई जीव है कि मर है कि नहीं। मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट करना कि जीने नहीं देना, कि या तो तू इस घर को छोड़ के निकल जाए या मर जा, नहीं तो तेरा जीना आराम हम करेंगे। ये इसने ठा रखी है। और मैं भी इतनी जिद्दी हूँ कि मेरी डोली आई थी, अर्थी ही इस घर से निकलेगी, मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगी चाहे। आपने जो ऑडियो सुनी ना,
इसमें एक रही है कि मैं मेरे को रोटी नहीं दी एक दिन, वो आपने देख लिया। कंटिन्यू आप पीछे की वीडियो देख रहे हो और पीछे के आप कंटिन्यू के व्लॉग हैं वो चैनल पर पड़े ही हैं कि कौन से टाइम इसको रोटी मिली। जिस दिन की बात कर रही है वो भी आपने वीडियो देख लिया कि खाना मैंने बनाया था और कैसे ये छोड़ के और कैसे ये गई थी। और उसकी भी ऑडियो भी है, मतलब वह ऐसे लगा के फ़ोन से आराम से सुन सकती है उस आवाज़ को, ऐसे क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने उस ऑडियो को बंद कर दिया कि ताकि वो आवाज़ है वो अच्छे से इसमें सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि डीजे बज रहा था ना तो उस पर कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने वो कट कर दी। और जिस भी रिश्तेदार ने सुननी है ना वो घर आ जाइयो और सुन लियो सारी, बिल्कुल आपकी बुआ की एक एक बात, ठीक है ना। और फिर भतीजा के कहे आग बुआ उड़ा झूपड़ी घेर लो दादी रानी में, मारा घर इतना बड़ा है 50 आदमी रह जा, ठीक है ना। और 16 शिक्षा दे लो, ओली शिक्षा ना दो दादी रानी बढ़िया 75 बुआ के 4 चांद लग जाएंगे इज्जत में हैं। मारा तो हाथ धोखा पड़ रही है। अगर हम अपनी जगह सही है ना, तुम लाख कोशिश कर लो, लाख साजिशें रचा लो, हमें कभी गलत नहीं ठहरा सकते। इंसान की नज़रों में गलत होना मैं गलत नहीं समझती, बस परमात्मा की नज़रों में मैं कभी गलत नहीं होनी चाहिए। कुत्ते की नज़रों में 1000 बार गलत हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तब मेरी ज़िंदगी के कुत्ते हो भोकणिए, मैं तुम्हें इंसान की कैटेगरी में नहीं मान रही, क्योंकि अगर इंसान होते ना तो ऐसी गलत और घटिया हरकतें तुम ना करते। रही बात झोपड़ी इसका मैल नरन सारी चीज़ से, और घनिए चाह ना तो अपने घर ले जाकर देख ले, अपनी बहू दो टेल बजवा कर देख ले। और फिर भी मैं तो आज भी एक ही प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा ये कितनी ये दाई मस्ताई कर लो इसके चल रहे हैं, लेकिन भगवान अगर मेरी ज़िंदगी दे ना तो इतनी दिए कि जब इसके आडपा टूट जा ना और मेरे ही ना था तो इसकी सेवा हो। बस यही मांगो प्रार्थना दुआ परमात्मा से कि इनके टूटे और मेरे तो सेवा करवा। और इतना कुत्ते कोई के मैं बीच में के करे ना वे खूब जोर लगा के कर लो, मेरा अस्तित्व तुमसे मिटने वाला नहीं, या कान खोल कर सुन लो। ये वीडियो मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इन लोगों ने इतनी बढ़िया बढ़िया साजिश रच रखी हैं, फिर पता नहीं क्या क्या कि हमें ये कह देंगे कि हमें मारते हैं पीटते हैं, हमें रोटी नहीं देते, हम वृद्धाश्रम चले जाएंगे, न्यू कर लेंगे। वे सारी जितनी थारी वार्तालाप हैं वे सारी रिकॉर्ड हैं। और वे जुन सा का भी जिस भी इंसान का मन में डाउट हो ना वो आकर सुन लियो गरा, ठीक है ना। क्योंकि उसको मैं यहाँ नहीं डाल रही, क्योंकि इनके लिए कुछ चीज़ें से धमाकेदार भी बचा के रखनी है कि इनको ये झूठ बोल रहा है, मैं फिर तो इनका मुंह बंद करूँ। जो ये झूठ की जो साजिश रचे थे ना, बात ये यहाँ पे ये थी कि कहती मैं रोटी को नहीं मिली, कौन से टाइम ना मिली, जबकि मेरे बुखार इतनी मेरी बुरी कंडीशन थी हैं और मेरे बच्चे की थी, और उस टाइम भी चाह पानी पूछने की जरूरत को नहीं, फिर भी मैंने खाना बनाया है, और फिर भी ठोकर मार मार उसने दूर जाकर और न्यारे घाल घाल कर है, और न्यारा ही घाल लिया था, फिर तीसरे टाइम अपनी पोई और खाई हो, फिर मेरी क्यों बाट देखे थी। फिर भी मैं तो आज के दिन भी वो अलग डाल है तो भी मैं वे 4 रोटी सुबह शाम दोनों टाइम बनाती हूँ, और वो 4 रोटी मेरी गौ माता को देती हूँ। वो बड़ी खुश होती है मुझे देख के, और मैं उसको खिला के बहुत खुश होती हूँ। उसको देखते ही मेरे अंदर पॉजिटिव विचार पैदा हो जाते हैं। एक मतलब एक ये कहते हैं ना कि एक शक्ति एक एनर्जी मिल जाती है गौ माता को देख के। तो अगर ये माँ बाप अगर सेवा करवाते मेरे से, मतलब उनको दिक्कत हो रही है ना, तो मेरी गौ माता की सेवा कर लूँगी। और जिस दिन टूटेंगे ना उस दिन मैं यह अरदास करूँ कि परमात्मा मेरे तक करवाइए इनकी सेवा, और किसे क्या हाथ ना लागण दिए, मेरे तय करवाइए। और इतना कुत्त्या ने जितनी खिचड़ी पकानी है ना, ये एक्स्ट्रा इधर उधर के जितने भी भोकण वाले भो भो करने वाले हैं इनमें मैं कुत्ते समझो हूँ। आगा तेरा और पीछा मेरा, जितनी तुमने साजिश जितनी तुमने बकवास रचनी हो ना कर लो, ठीक है ना। और आखिर में इन हाथ तपाई उठेगी, और एक बार नहीं तेरी बुआ ने ये डोंडरे कई बार कर लिए, और हमेशा इन्हीं हाथों से हुई है। इसकी खुद की जाई और बेटियां, इसके 3 औलाद थी, तीनों दूर हो गए थे, और इस शरीर ने है इसकी लैटरिन ठाठा ने उल्टी ठाठा घेरे हैं 1.5 महीने, ठीक है ना। एक बार नहीं और ये कई बार हुई है। और आगे भी मैं यही अरदास करती हूँ भगवान से कि भगवान जब भी इसके टुट्टर ये खाट में पड़े ना दोनों जने, मेरे तो जरूर सेवा करवाइए इनकी, ठीक है ना। आज भी और कल भी और आगे भी यह अरदास करूँगी कि इनकी मैं ही करूँ। इतने बड़े बड़े मेरी ज़िंदगी में इन्होंने जहर घोल लिए, मेरी ज़िंदगी को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज भी मेरी वही सोच है कि करूँगी मैं, चाहे तुम कितनी लाख कोशिश कर लो। अरे कम से कम आज नहीं तो कभी तो कोई पॉइंट कोई टाइम ऐसा आएगा जिस दिन मेरे प्रति पॉजिटिव धारणा तुम्हारे अंदर आएगी, और उस पल के लिए मैं हमेशा कोशिश जारी रखूँगी। तुम कितना ही रायता फिला लो, मैं पीछे से साफ करूँगी, चिंता ना करो, ठीक है ना। क्योंकि तुम जिस पथ पे चल रहे हो ना, उस पथ पे ना तो मुझे चलने का शौक है ना मेरी इच्छा है, इसलिए मैं तुमसे अलग पथ पे, मेरा पथ है ना वो बहुत ही साफ सुंदर है, उसमें तुम्हारे तरह जहरीले जानवर नहीं है। मेरी सोच तुमसे बहुत अलग है।
मैं हर इंसान को रिस्पेक्ट देती हूँ, चाहे मेरा दुश्मन क्यों ना हो। अगर वो मेरे गेट पे आ गया ना तो मैं उसका सत्कार करती हूँ। अतिथि देव भव को महत्व देती हूँ, ना कि वहाँ पर उसके साथ मनमुटाव को। और इस चीज़ का तुम घना फ़ायदा उठाने की कोशिश करो हो, फिर भी तुम कमज़ोर रहोगे, क्योंकि सच्चाई हमेशा ताकतवर होती है। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं तुम्हें, लेकिन मेरी कल भी वही बात थी, आज भी आगे भी। और तुम्हारी हर बातों में जितनी बार बोलते हो ना, हर बार बदलाव होता है तुम्हारी हर बातों में, क्योंकि झूठ एक जैसी नहीं होती ना। अब याद तो नहीं रहता ना कि पीछे के तुमने क्या कहा था, अब क्या कह रहे हो। तुम्हारी हर काली सच्चाई है वो सबके सामने है, और भी बहुत सारी तुम्हारी चीज़ें हैं मेरे पास तुम्हारा बिल्कुल पर्दाफाश करने के लिए, ठीक है ना। और अच्छी नहीं दे सकते तो किसी को बुरी शिक्षा भी मत दो, किसी के हंसते संसार में आग मत लगाओ। हर घर में मेरी जैसी नहीं होगी जो तुम ऐसे लोगों से लड़ पाए। हर घर में ऐसी है कि 2 दिन लड़ाई हो जाए ना, कुछ भी ना हो तो अपने घर जाकर बैठ जाए हैं, डिवोर्स ले लें हैं, छोड़ दे हैं। लेकिन तुमने तो मेरे साथ इतना बुरा बुरा कराया है कि चाहे मैं मर गई होती, चाहे मैंने डिवोर्स ले लिया था, चाहे मैं मेरे घर में बैठ गई होती, लेकिन मैंने किसी पथ को तुम्हारी हर साजिश को नाकाम किया है। और आज भी यही हूँ, और अंतिम सांस भी मेरी यहीं गुजरेगी, ठीक है ना। जितना जोर लगाना हो लगा लेना, डरने वाली नहीं मैं। एक फौजी का खून है मेरे अंदर, ठीक है ना। कदे नहीं सोच रहे हो कमज़ोर है। डरना तो माँ के जन्म लेकर ही ना सीखा, क्योंकि डरते वो हैं जो गलत करते हैं, जो गलत का साथ देते हैं, जो झूठ बोलते हैं। और ऐसा कोई काम मैं करती नहीं, तो मुझे डरने की ज़रूरत क्या है, ठीक है ना। मुझे बातें बदलने की ज़रूरत नहीं तुम्हारी तरह। तो ध्यान से सचेत हो जाओ, और आगे क्या किया वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। तो व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है ये, आज के व्लॉग में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। और वीडियो ने जी लगा कर शेयर कर दियो, बामड़ा तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। बामड़ा में जो गाइड देने वाला लड़का ना, ये कतार मास्टर का लड़का है बंटू, उसकी बुआ है पुष्पा, उसके बारे में ये गाइडलाइन दे रहा है। और उसकी बुआ ये मतलब झूठ पे झूठ, गड़ंग पे गड़ंग पेल रही है। बहुत दिन गए तेरी बुआ ने झूठ बोल कर बहुत घनी सहानुभूति लेती आना, ठीक है ना। मैं झूठ के रास्ते पर चलना मुझे पसंद नहीं, सच्चाई के पथ पे चलूँगी, चाहे संघर्ष उस पर 1000 हूँ। उन संघर्षों से लड़ना मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि जो लड़ा नहीं वो जीता नहीं, और लड़के भी हार होगी ना तो वो भी जीती है।